हाँ मम्मी, शुरू हो गई है तैयारियां हमारी देवरानी जी के आने की। और क्या, बड़े ही खुश है मेरे ससुराल वाले। हमारे वक्त पे तो न जाने कौन सा सांप खा गया था इन्हें, जो एक हल्की सी मुस्कान भी ना निकल रही थी। और अब छोटी बहू आ रही है तो देखो जरा, झुबड़ी अंदर ही नहीं जा रही इनके। हाँ तो ससुराल वाले ऐसे ही हुए हैं बिटिया, जिससे ज्यादा काम लेते हैं उसी पे अत्याचार करें। हमारी पूरी जिंदगी भी यूं ही निकल गई तुम्हारे पापा के रिश्तेदारों के साथ। लेकिन तुम ऐसा ना करना बिटिया, तुम कहे अपना हक छोड़ो भला। अगर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करे ना तो तुम तो अपना हक छीन ही लेना, समझे कि नहीं? हम तुम्हारी तरह ना है मम्मी, हम तो भटकती आत्मा की तरह, जिसके पीछे पड़ जावे एक बार तो पीछा ना छूटे हमसे। नहीं तो क्या, कम नहीं है हम किसी से। हमने सुना है बड़ा सोना वोना दे रहे तुम्हारी सास छोटी बहू को, तुम्हें तो कछु ना दिया था। ये तो अन्याय है बड़ा। तुम कछु कह नहीं रही हो क्या? अरे बोलेंगे थोड़ी ना, देखना हम कैसे मीठी छुरी बनकर सबको काटते हैं। अभी इन्होंने हमें पहचाना कहाँ है। हाँ बिटिया, छोड़ना नहीं अपना हक। इतने सालों तक तुमने ही तो किया है सब कुछ इस घर के लिए। अब काहे सब कुछ छोटी बहू के हाथ में जाने दे सकती हो? अरे सही बात बोल रही हैं आप मम्मी, हम काहे पीछे रहे। हम तो जो हमरा है वो लेकर ही रहेंगे। अभी जाते हैं अपने सासू माँ के पास और देखते हैं आखिर क्या बना रही है छोटी बहू के लिए। संजना की देवरानी से आने से संजना को लग रहा था कि उसका औहदा कम हो रहा है, और उसके ससुराल वाले उस घर की छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे थे। और ये बात हमारी संजना से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो हर चीज में अपना हिस्सा लेने लगी थी। विभा शादी का सारा सामान बना रही है और सब कुछ बिस्तर पर पड़ा है, तब संजना पहुंचती है। अरे माँ जी, आप भी क्या, जब से शादी का मुहूर्त निकला है ना तब से लगी पड़ी रहती। ये लीजिए चाय पीजिए, थोड़ा सांस तो लीजिए। अरे अब शादी में वक्त ही कितना रह गया है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। छोटी बहू के कपड़े गहने, उसका कमरा, सब कुछ सजा कर रखना पड़ेगा। हाँ बात तो सही है आपकी भी, हमारे वक्त पे सब कहाँ था, है ना? तब तो आपकी कमर बड़ी अकड़ी रहती थी, हम ब्याह करके आए थे तब आपके घुटने भी बड़े दर्द में रहते थे ना माँ जी। हाँ वो बात तो है, लेकिन क्या है ना, तेरी सेवा से अब तो हम बढ़िया हो गए। कोई दर्द नहीं रहा, ना घुटनों में ना कमर में। ये बात आपने पते की करी है माँ जी। हमने आपकी इस घर की बड़ी सेवा की है। आजकल कौन करता है कि नहीं? आजकल की लड़कियों को तो बस कपड़े गहने और अपने कमरे से मतलब है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकले। हमने तो पूरे घर की जिम्मेदारी बड़े ही अच्छे से निभाई। वो अलग बात है कि हमारी कदर इतनी नहीं हुई। अरे ऐसे काहे कह रही हो बड़की बहू, हम तुम्हें भी इतना ही प्यार करते हैं जितना कि छुटकी को। ऐसा ना सोचो, तुम दोनों ही हमारे लिए बराबर हो। सच क्या मम्मी जी, हम दोनों बराबर हैं क्या? फिर तो हमें यह हार लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ आना हमें बहुत वक्त से पसंद था। अब हम ले या छुटकी एक ही तो बात है ना, तो हम रख लेते हैं। ये हार तो हम छुटकी के लिए तोहफे में देने के लिए रखे थे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है तो तुम ही रख लो, हम उसके लिए दूसरा बनवा देंगे। और ये पिंक साड़ी भी हम ले लेते हैं माँ जी। आप तो हमें शादी में कोई अच्छी सी साड़ी दिए नहीं, इसलिए हम खुद ही ले लेते हैं। वैसे भी हम दोनों तो बराबर है ना आपके लिए, है कि नहीं? ये साड़ी तो आर्यन लाया था अपनी बीवी के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम उससे कह देंगे वो नई साड़ी ले आए। हाँ अब उसके लिए तो सब कुछ नया ही आएगा, क्यों माँ जी? हमारे वक्त पे तो किसी को कुछ याद ही नहीं था कि हमें कोई तोहफा भी देना होता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बड़की बहू, उस वक्त हम सबको इतना ज्ञान नहीं था कैसे सब होता है। तुम काहे चीजें दिल पर ले रही हो? हम कहाँ ले रहे हैं चीजें दिल पे, हम तो बस कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप कर लीजिए ना काम, ये हम आते हैं थोड़ी देर में। अब घर का काम भी तो हमें ही देखना है कि नहीं? छुटकी तो अभी शॉपिंग में लगी पड़ी होगी आपकी, हम आते हैं अभी। प्राण जाए किंतु कटु वचन ना जाए। क्या कुछ कहा क्या आपने हमसे माँ जी? अरे कछु नहीं, हम तो कह रहे थे थोड़ा सा ठंडा पानी पी, है गर्मी बहुत है, जिससे तुम्हारी जुबान भी ना जरा ठंडी ठंडी हो जाए और दिमाग भी। संजना जिठानी तो बनने वाली थी, लेकिन हर जिठानी की तरह उसे भी लग रहा था कि उसके वक्त इतना ताम झाम नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। अरे बुआ जी, ये तो हम हैं जो इनके घर में ससुर जी के आगे कभी कुछ नहीं बोले। अरे कोई और होती ना तो कब का रिश्ता टूट गया होता। हम तो बड़की है ना इस घर की, इसलिए सब कुछ सह गए। नहीं तो आने तो अभी छुटकी बहू को, देखना कैसे नए नए तमाशे होते हैं रोज। अरे काहे सबको अपना दुखड़ा सुना रही हो, क्या हो गया? अरे कहाँ हो गया? हमारी शादी में हमसे इतना घूंघट करवाए थे, अभी देखो ये बिना घूंघट के बैठी है। काहे? सिर्फ हमारे वक्त ही सारे कायदे कानून बनाए थे। अरे हमारी शादी को 8 साल हो गए,
अब सब कुछ बदल चुका है। तुम ही तो कहती हो कि वक्त के साथ हमें मॉडर्न होना चाहिए। अब हो रहा है तो रोए जा रही हो। सारे नियम हमारे लिए ही थे। छुटकी को तो सब बात की छूट दे रखी है, काहे? और हमसे कह रहे हैं हम अपना दुख भी किसी से ना कहें। अरे इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? थोड़ा सा एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। अब हमसे कोई एडजस्ट ना होगा। आने दो छुटकी बहू को, हम दिखाते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तुम औरतों के साथ तो दिमाग लड़ाना ही बेकार है। चलो वहां फेरे हो रहे हैं, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। संजना शादी में तो सबको दुखड़ा सुनाती रही, लेकिन शादी के बाद भी उसके दुख कम नहीं हुए और उस पर मौसी जी ने छुटकी को एक सोने की अंगूठी दे दी। अरे हमारी लाडली भांजे की बहू है, हम क्यों ना देंगे? ये लो छुटकी बहू, तुम्हारे लिए तोहफा सोने की अंगूठी। अरे इसकी क्या जरूरत थी जीजी, ये तो आप बहुत ही कर रही हैं। अरे कछु ज्यादा नहीं है, आर्यन हमारा प्यारा लाडला भांजा है, हम उसकी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? मौसी जी आप हमारी सबसे फेवरेट है, सच में। हाँ भाई, अब पसंदीदा क्यों नहीं होगी? इतनी महंगी अंगूठी जो दी है मौसी जी, क्यों? अरे अंगूठी की वजह से थोड़ी ना पसंदीदा है भाभी। हम सब जानते हैं। मौसी जी तो पहले से ही आपके पक्ष में है, आपकी वाली उन्हें पसंद भी ज्यादा है ना, इसलिए। क्या तुम भी बड़की बहू? ऐसा कछु ना है, हम तो तुम्हें और विकास को भी उतना ही लाड़ करते हैं। इसलिए तो हमें कभी सोने की अंगूठी नहीं दी मौसी जी। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। छुटकी क्या थी, सब लोग हमें तो भूल ही गए। ऐसा नहीं है बड़की बहू, तुम्हें भी तो तुम्हारी शादी में मौसी जी ने सोने का पंडाल दिया था ना। हाँ, लेकिन अंगूठी तो छुटकी को दी है ना, हम सब समझते हैं। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप ही रख लीजिए अंगूठी। आप रखे हम रखे, क्या ही फर्क पड़ता है। देखा कितनी समझदार है छुटकी, तुम ही बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो। हाँ, अब तो हर किसी को छुटकी बहू रानी ही दिखेगी, हम कहाँ दिखने वाले हैं अब किसी को। अरे शादी में कहीं भांग वांग तो नहीं खा ली बड़की ने? विभा काहे इतना सब बोल रही है? भांग कहाँ जीजी, इसने तो हमारा दिमाग ही खा लिया है। छोड़ो इसे, जाने दो। वैसे भी विकास के पिताजी कह रहे थे कि आप दोनों को अलग अलग घर देने वाले हैं, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। उन्होंने ऊपर नीचे घर बनवा दिया है। ये आपने सही फैसला लिया, आगे चलकर कोई किसी पे आरोप ही नहीं लगा सकता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो क्यों नहीं कर रही हो। हाँ, बस महीने के बाद दोनों का ऊपर नीचे घर बनकर तैयार हो जाएगा। जिनके 2 बेटे हैं और बहू हैं, उन्हें पता होता है कि आगे चलकर उनके बीच में अनबन हो, इससे अच्छा है कि दोनों को पहले से ही अलग कर दिया जाए, जिससे झगड़े की जड़ ही ना बने। इसलिए पहले ही ठाकुरदास जी ने 2 घर बनवा दिए, बिल्कुल एक जैसे, नीचे और ऊपर। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही चीज की कमी थी कि नीचे रसोई थोड़ी छोटी थी और ऊपर बड़ी। देखो अब दोनों का घर तैयार हो गया है, इसलिए कह रहे हैं जिसको ऊपर रहना है वो रहे, जिसको नीचे रहना नीचे रहे। दोनों घर बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, बस एक चीज अलग है कि ऊपर की रसोई बड़ी है और नीचे की थोड़ी छोटी है। बड़की और छुटकी तुम दोनों तय कर लो किसको कहाँ रहना है। संजना तुम अभी से बता दो क्या चाहिए, फिर ना कहना कि तुमसे किसी ने पूछा नहीं। सही कह रहा है विकास। बड़की बहू बताओ कौन सी रसोई चाहिए तुम्हें? भाभी अगर आपको बड़ी रसोई चाहिए तो आप रख लीजिए, हम नीचे वाली छोटी रसोई ले लेंगे। हाँ, हम थोड़े गुस्से वाले हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं है। तुम नहीं हो इस घर में, तुम काहे छोटी रसोई लोगी? हम नीचे वाली छोटी रसोई ले लेते और अगर जरूरत पड़ी तो हम ऊपर खाना बना लेंगे, क्यों, है ना? हाँ, दोनों रसोई तुम दोनों की है, दोनों रसोई में तुम दोनों को ही खाना बनाना है। अगर ज्यादा कम हुआ तो ऊपर की रसोई में खाना बन सकता है। इसलिए हम ना नीचे वाली छोटी रसोई ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। थैंक यू भाभी, आपका दिल सच में बड़ा है। अरे कोई ना, ये तो हमारा फर्ज था। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी छुटकी को ऊपर की बड़ी रसोई देने की? अरे मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो, हमने ये सब बिल्कुल सोच समझ कर किया है। देखो, अगर नीचे बड़ी रसोई होती तो सब लोग यहाँ ही खाना बनवाते, यही सब कुछ बनाना पड़ता। लेकिन अब छुटकी के पास बड़ी रसोई है तो सब लोग वहीं जाएंगे ना। आप समझ क्यों नहीं रही हो? अरे हाँ, बात तो तेरी सही है, जिसके पास बड़ी रसोई होगी उसे ही ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। वही तो मम्मी, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना है। चल, अब तो तेरे आराम के दिन शुरू हो गए बिटिया, अब तेरी देवरानी ही काम करेगी। संजना कहाँ रह गई? माँ जी हमें बुला रही है, हम रखते हैं फोन। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ माँ जी, आते हैं बस। अरे हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे पापा और मैं तो नीचे ही रह रहे हैं, ऊपर तो हमसे चढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे लिए तो तुम यहीं नीचे ही खाना बना दो। अच्छा, नीचे ही रहने वाले आप? काहे ऐसा पूछ रही हो बड़की बहू, हम नहीं रह सकते क्या? अरे नहीं नहीं पापा जी, आप ही का घर है, आप रह सकते हैं यहाँ, हम अभी आपके लिए खाना बना देते हैं।
अच्छा सुनो, आज ना हमारा कुछ अलग सा खाने का मन है, तो आज लिट्टी चोखा बना दो और मीठे में जलेबी बना देना। लिट्टी चोखा जलेबी? जी बना देते हैं। हम तो इतना भारी खाना नहीं खा सकते, हमारे लिए तो तुम दाल चावल ही बना दो बस। जी ठीक है, अभी बना देते हैं। छोटी रसोई मिलने के बाद संजना को लगा था कि उसके हिस्से में कम काम आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। सब कुछ सास ससुर नीचे रह रहे थे, लेकिन उनके रिश्तेदार भी अब ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अरे नहीं नहीं, ऊपर हमसे चढ़ा नहीं जाता, हम तो यहीं सही है बड़की के पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जीजी का मन नहीं है तो हम यहीं बैठते हैं। अरे जीजी बताए तो क्या खाएंगे आप? हाँ बुआ जी आप बताइए, हम बना कर लाते हैं ऊपर से। अरे ऊपर नीचे काहे कर रही हो, यही नीचे की रसोई में सब कुछ बना लो। अरे बुआ जी ऊपर की रसोई ना काफी बड़ी है, वहाँ अच्छे से खाना बना लेगी छुटकी। अरे नहीं नहीं, ऊपर खाना बनेगा फिर यहाँ लाओगी तुम दोनों, इससे अच्छा यहाँ नीचे की रसोई में बड़की की मदद कर दे छुटकी। वैसे भी ना बड़की बहू खाना काफी अच्छा बना लेती है। अच्छा बताइए क्या खाएंगे आप बुआ जी? तुम्हें तो पता है हम ज्यादा कुछ खा नहीं सकते, डोसा सांभर बना दो और उसके साथ 2-4 पराठे, 4 पापड़, सलाद, रायता तो है ही, बस और कुछ नहीं खा पाएंगे हम, और कोई हमें फोर्स भी नहीं करेगा, समझे? इसके बाद आपके पेट में जगह बचेगी? कछु कहा का? अरे हम कह रहे हैं कि पेट में जगह तो रखनी होगी ना, हम मीठे में आपकी पसंद की रसमलाई जो बना रहे हैं। ए बड़की बिना जबान की तेज लेकिन दिल की बड़ी साफ। चल सिर्फ तुम्हारे लिए हम रसमलाई खा लेंगे बस। जी अभी बनाते सब कुछ, आप बैठिए। आप कितनी अच्छी है भाभी, सबके लिए इतना करती हैं, हमें ऊपर की रसोई दे दी फिर भी सब कुछ यहीं बना रही है। थैंक यू तारीफ के लिए। हम ही कहते थे कि ये छोटी रसोई भी ले ली और ज्यादा काम भी, अब भुगत रहे हैं। कुछ सोच रही है क्या भाभी? नहीं, हम ये कह रहे थे कि जब तक तुम सांभर और डोसा बनाओ हम बुआ जी को देख कर आते हैं। अच्छा ठीक है भाभी। छोटी रसोई है तो क्या हुआ, हम इससे काम तो करवा ही सकते हैं। अब ये काम करेगी, हम आराम से बैठेंगे। अरे क्या हो गया बड़की बहू, चमक वापस आ गई? वो छुटकी कह रही थी आप जाइए, आज हम बुआ जी के लिए सब कुछ बनाएंगे। वो कह रही है या फिर तुम? कछु कहा क्या आपने माँ जी? अरे नहीं नहीं, हम कहाँ कछु कह सकते हैं। भाभी मिर्ची कहाँ रखी है? वो रसोई में लास्ट कैबिनेट है ना, वहीं पड़ी है। अच्छा लेकिन हमें मिल नहीं रही। अरे तो तुम ही जाकर देख लो, तुम्हारी रसोई के बारे में तुम्ही को पता होगा। अच्छा ठीक है, हम देख कर आते हैं। मिर्ची पाउडर जल्दी से जाओ। संजना नियति को मिर्ची देकर जैसे ही आती है वैसे ही नियति उसे नमक के लिए पूछ लेती है, उसे फिर से जाना पड़ता है। भाभी सांभर मसाला कहाँ, हमें मिल नहीं रहा है, जरा ढूंढ दीजिए ना। अरे हमें बैठने ही नहीं देगी ये लड़की, आ रहा है रुको। अरे बड़की बहू, छुटकी को तुम्हारी रसोई के बारे में क्या पता, तुम ही जाकर खाना बना दो ना, जाओ। सॉरी भाभी, हम आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई चीज मिल ही नहीं रही, हम क्या करें? एक काम करो छुटकी बहू, तुम यहाँ हमारे पैर दबाओ, बड़की खाना बना देगी, है ना बड़की? क्या खाना हमें बनाना है? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अरे क्या हुआ बड़की, खाना बनाना भूल गई हो क्या? मैंने जिस चीज की वजह से छोटी रसोई ली थी वो तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा हमें ही सारा खाना बनाना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है। आपको खाना नहीं बनाना है क्या बुआ जी के लिए भाभी? ऐसा है तो हम ही बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप सब बैठिए, हम अभी खाना बना देते हैं। सांबर, डोसा, पराठे, चटनी, रायता, सलाद और रसमलाई, सब कुछ है ना? हाँ अब जाओ भी, बड़ी भूख लगी है जोर की, जाओ। हाँ हाँ जा रहा है। छुटकी बहू भी किसी से कम नहीं है जेठानी जी, आप मीठी छुरी है तो हम मीठी तलवार है, आपको छोटी रसोई भी मिल गई और बड़ा काम भी।